ठीक, चलिए। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। और कौन सा लेक्चर है आज? 6 हो गया था ना, आज लेक्चर 7 है। ठीक है, तो हम लोग मैथ्स में बेसिक्स देख रहे हैं और लेक्चर 7 आज हम लोगों को करना है। तो कहाँ तक करवाएं हैं, दिखा दीजिए। हाँ, ठीक है, ग्राफ है ये ना, तो ठीक है, ग्राफ करा दिया था, ठीक है ना। ग्राफ मैंने कराया था अभी पिछली क्लास में, और ग्राफ में मैंने शिफ्टिंग बनाई थी। हाँ, मॉड्यूलस के थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं, उसको कर लेते हैं, फिर लॉगरिथम में चलेंगे, ठीक है ना। तो मैथ्स के बाद लॉगरिथम चलेंगे, ठीक। तो मॉड्यूलस में जो ग्राफ वगैरह था आपने वो देखा है ना, बहुत ही आसान आसान ग्राफ थे। सारे ग्राफ ऐसे ही होते हैं। -a का मतलब है लेफ्ट साइड शिफ्ट, है ना, और +a का मतलब राइट साइड। नहीं आवाज़ आ रही? कौन नहीं आ रही? क्यों, कहाँ है वो? लगता है गिर उड़ गया होगा। चलिए कोई नहीं। हाँ ठीक है, तो हम लोग वो ग्राफ वगैरह देखे थे, ठीक। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन हम देते हैं ज़रा सा और उसको स्टार्ट करते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है अपने पास। ये है क्वेश्चन नंबर 1 और ये है mod x इज इक्वल टू x + 2 और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 2। मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन होना चाहिए। mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 2, ठीक है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। यहाँ पे कौन सी वैल्यू आपकी मॉड में है? कौन सी वैल्यू आपको मॉड में दिखाई दे रही है? x दिखाई दे रही है। ये वाला सिंगल है तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिए। अगर x की वैल्यू मैंने क्या किया, 0 से ग्रेटर ले ली, x की वैल्यू 0 से बड़ा कोई भी नंबर होगा, तो ये जो मॉड में वैल्यू है ये पॉजिटिव खुलेगा या नेगेटिव खुलेगा? ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव खुलेगा। अरे मॉड x का ग्राफ कैसा क्या था? ऐसा, यही था ना मॉड x, ठीक। अब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल रही है? पॉजिटिव मिल रही है। जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो मुझे y क्या मिलेगा? नेगेटिव। लेकिन मॉड क्या करता है, एक आगे माइनस लगा के वैल्यू को प्लस कर देता है। तो क्या मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ? पहला पार्ट, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा इफ इक्वल टू ले लिया तो दोबारा लेना नहीं है, ठीक। या तो इसके साथ इक्वल टू लीजिए या तो इसके साथ, ठीक है। अभी लिमिट्स वगैरह पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा बेटर आप समझेंगे कहाँ लगाना है ग्रेटर देन और कहाँ नहीं लगाना है, ठीक। सुनिए, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, x की वैल्यू अगर, तो मॉड किस में खुलेगा? पॉजिटिव में खुलेगा। तो क्या इस x को x ही रहने दिया जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू x + 2 लिख सकते हैं? अरे हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना? सही है। तो क्या x से x जाएगा और इसमें कोई बुराई वाली बात? x से x कटेगा कि नहीं कटेगा? लग तो नहीं रहा है, तो कैसे हम लगवाएं इसको? कैसे लगवाएं कि ये कटेगा? ये x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है। मैंने कहा था x इधर उधर तब नहीं होगा जब मुझे नहीं पता है कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पर यहाँ पे मुझे पता है, यहाँ पे मुझे पता है x क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसको इधर ले जाएंगे तो +x तो -x ही आएगा। अरे हाँ या ना? ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या 0 कभी भी 2 से बड़ा होता है? क्या आपके सपनों में ये चीज़ें आई कभी? 0 क्या कभी 2 से बड़ा होता है? नहीं होता है। इसका मतलब मेरा x कहाँ बिलोंग करेगा? x बिलोंग्स टू, आहा, x बिलोंग्स टू सिंगल एलिमेंट 5। x की ऐसी कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसके लिए 0 2 से बड़ा हो जाएगा। अरे 0 2 से बड़ा हो गया तो मैथ्स नहीं पलट जाएगी आपकी, है कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलिए, ठीक। अब ध्यान से देखिए दूसरे वाले केस को। जब x मेरा क्या है? लेस देन 0 है। अगर मेरा x लेस देन 0 है, अरे राम क्या गर्मी है, सुनिए, x अगर मेरा लेस देन 0 है तो ये वाला मॉड x किसमें खुलेगा? माइनस के साथ खुलेगा। इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस, इस x को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मैंने x को क्या लिया है? लेस देन 0 लिया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सुनिएगा, x क्या है एक, ये मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब सुनिए,
ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस बनेगा। हाँ यार सोच के बताइएगा, बहुत सोच के मुझे यहाँ बताइए कि यहाँ क्या किया जा सकता है। सोच के बताइए मुझे क्या किया जा सकता है यहाँ पे। क्या x जो है आपका इधर जा सकता है या ये इधर आ सकता है यार? हाँ एक पॉजिटिव एक यहाँ इक्वलिटी पहले हटा देते हैं। सुनिए x क्या है, x क्या है? नेगेटिव वैल्यू है, 0 से कम है। अरे हाँ या ना, 0 से कम है, 0 से कम है तो इधर आएगी, आएगी ना। इसको इधर बुलाइए, ये हो जाएगा -x और इधर से आ गया -x तो -2x। इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, बोलिए हाँ या ना। इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है, जब नेगेटिव वाला इधर आता है, ठीक। या इसको अभी ऐसे लिखिए, ठीक यार रोज़ रोज़ मैं बच जाता हूँ, किसी दिन लग रहा है साइड पे न गिरा लूँ। -2x और ये ग्रेटर देन क्या है 2 है, ठीक है। माइनस माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, 2x लेस देन कितना 2, x लेस देन तो मेरा x बिलोंग करेगा -∞ से, आया, ठीक है। तो इस केस के लिए ये केस हमेशा कब ट्रू होगा, जब मेरा x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -∞ से 1 बिलोंग करेगा, ठीक है। -∞ से 1 बिलोंग करेगा तो ये मेरी बात सही हो जाएगी, ठीक है। अच्छा मानते जैसे मान लेते इसको -5 लेते, क्या लेते -5 बाहर आया तो mod 5, -5 + 2 -5 + 2 + 3 तो 5 3 से बड़ा हुआ ना, यानी कि ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया, नोट कर लीजिए। हाँ बस इससे ज़्यादा क्या करना है, इतने में हो गया आपका काम, इतने में आपका काम हो गया। कोई नहीं, अच्छा एक मिनट रुकिए, मैंने साइन आगे पीछे कर दिया, आपने ध्यान दिया कि नहीं इस बात का? ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, मैंने साइन आगे पीछे, ज़्यादा चेंज तो नहीं आएगा, चीज़ें पूरे वही हैं। देखिए गलत ना जाए, मेरा ये मानना है, बस ये इक्वालिटी चेंज होगी तो वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, ठीक। सुनिए यहाँ से ये कितना आ गया आपके पास, यहाँ से कितना आ गया आपके पास, x लेस देन 0 होती है, माइनस में खुलेगा, ये कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। अब ये x इधर आ गया तो -2x बन गया, ये कुछ ऐसा रहेगा, है ना। यहाँ से यानी इधर से आएगा x तो इधर क्या बन जाएगा -x तो -2x बन गया। क्या चीज़? हाँ अब सुनिए, ये -2 और -2 यानी कि x लेस देन माइनस माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 2 क्या है, -2 तो नेगेटिव नंबर है ना, तो इनइक्वालिटी क्यों चेंज होगी? अरे -2 तो इनइक्वालिटी है ना, इसको इधर भेज देना, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई ये -1, यानी कि x की वैल्यू जो है -1 से छोटी है, किससे छोटी है, यानी कि वैल्यू -∞ से कहाँ तक जाएगी, -1 तक जाएगी, है ना। हालांकि हमने एग्जांपल ऐसा ले लिया था 5 वाला जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, ठीक। अगर 1 लिए होते तो ये सेटिस्फाई ना कर पाती, ठीक है। तो ये -1 तक आपका रहेगा। अब नोट कर लीजिए, मेरा रुमाल, हो गया। चलिए इसके बाद ज़रा इसको ट्राई करिए, यह दूसरा क्वेश्चन, इसको ट्राई करिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है आपके पास, mod ऑफ x + 2, क्वेश्चन है आपके पास mod ऑफ x + 2 ग्रेटर देन 3 + x। एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए क्रॉस क्वेश्चन, क्या यही क्वेश्चन है आपके पास, mod ऑफ x + 2 3 - x है।
ये 3 माइनस एक्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है। मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इज़ ग्रेटर दैन, अच्छा इक्वल टू है, ये तो और अच्छा है ना, काम आसान हो गया। इक्वल मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2 और क्या है आपके पास 3 माइनस एक्स। ठीक, इसको सॉल्व करिए, है ना, इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या वैल्यू होती है। करिए इसको ट्राई करिए। गर्मी नहीं, चलिए कोई नहीं। अब सुनिएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स के किस पॉइंट पे होगी? पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स के किस पॉइंट पे होगी? नहीं, एक्स की वैल्यू अगर मैं क्या ले लूँ कि ये चीज़ नेगेटिव हो जाए, और एक्स की वैल्यू क्या ले लूँ ये चीज़ पॉजिटिव हो जाए। आप ध्यान से देखिए, आपने ये वाला ग्राफ पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? ये कौन सा ग्राफ था? एक्स माइनस मॉड ए का ग्राफ था ना। ये क्या था? ए कॉमा ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्स। तो ये मॉड की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी? इस मॉड की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी? हाँ, एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रख दे कि ये 0 हो जाए। एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रख दे ये 0 हो जाए, ये चल रहा है ना, ठीक है। एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रख दें ये 0 हो जाए, बताइए। एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि ये 0 हो जाए आपका? आहो नहीं, एक्स की वैल्यू अगर मेरी -2 हो या उससे बड़ी हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर एक्स की वैल्यू मैंने -2 रख दी तो -2 + 2 क्या हो जाएगा? 0। यानी एक्स की वैल्यू -2 होगी ना, -2 से कोई बड़ी वैल्यू होगी तो ये पॉजिटिव रहेगा, और -2 से कोई छोटी वैल्यू होगी तो नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव रहेगा तो मुझे क्या लगाना है आगे? एक माइनस, ताकि मैं क्या कर सकूं, ग्राफ को पॉजिटिव कर सकूं। अगर x + 2 लिखा है, ये x + a वाला है, अच्छा तो मैंने ये a वाला है ना, तो ठीक है कोई नहीं। ये x - a वाला था, x + a वाला किधर था? ऐसे था, देख लीजिएगा, x + a वाला ग्राफ ऐसे ही था ना। +a का मतलब क्या है? अब ध्यान से सुनिए, है ना, मैच कर लीजिए, यही होगा, ठीक, प्लस वाले में, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, होगा क्या? x की वैल्यू जब मैं -a लिख दूंगा तो y क्या हो जाएगा? 0। y क्या होगा? और जैसे जैसे हम इधर से आगे बढ़ेंगे, इधर से आगे बढ़ेंगे, यानी कि थोड़ा इधर की वैल्यू की तरफ पढ़ेंगे, पॉजिटिव वैल्यू की तरफ, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड होगा, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यानी कि x जैसे आप आगे बढ़ेंगे -a के, y भी क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन जब हम -a के पीछे आएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ये वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने का काम कौन करता है? मॉड करता है। मॉड क्या करता है? आगे एक माइनस लगा देता है। हाँ या ना बोलिए, पक्का? ठीक, तो इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। अरे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट आपका कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और दूसरा जब x की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू -2, लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। जब x की वैल्यू जो है -2 से बड़ी होगी तब क्या होगा, और x की वैल्यू जो है -2 से छोटी होगी तब क्या होगा, ठीक है। अगर इस वाले केस में मेरे x की वैल्यू किससे बड़ी है? -2 से बड़ी है। अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी है तो मुझे मॉड वाली वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी? क्या मिलेगी? नहीं, -2 से बड़ी है, -2 से बड़ा। -2 से बड़ा किधर होगा? -2, ये को 2 मान लीजिए, -2 से बड़ा इधर होगा या इधर होगा?
इस साइड होगा तो -2 से -2 पे वैल्यू क्या हो रही है 0, -2 से आगे बढ़ रहे हैं तो अब y क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, y पॉजिटिव हो रहा है तो ये किसके साथ खुलेगा प्लस के साथ, y पॉजिटिव होगा तो ये प्लस के साथ खुलेगा। -2 से छोटी वैल्यू लेते तो ये नीचे की तरफ आता, लेकिन मैं एक आगे माइनस लगाता हूँ ताकि ये चीज़ अब ऐसे जाए, ठीक। तो इससे छोटी वैल्यू होगी उसके लिए मॉड क्या होगा नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो एक माइनस आएगा, हाँ या ना, और पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे x की वैल्यू -2 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, ये नेगेटिव में पॉजिटिव में खुलेगा। पॉजिटिव में खुलेगा तो क्या हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं x + 2 ऐसा कुछ और इज इक्वल टू 2 × 3 - x। अगर समझ आया तो हाँ बोलिए, है ना। अब ये पॉजिटिव में खुल चुका है, क्लियर है। अब ध्यान से सुनिए, ये हो जाएगा x + 2 इज इक्वल टू ये 3 × 2 जा और ये -2x, क्लियर है ना, -2x, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो -2x को इधर बुलाया जा सकता है और 2 को उधर भेजा जा सकता है। तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4, x बिलोंग्स टू, अरे x बिलोंग्स टू सिंगल एलिमेंट मिल रहा है ना 4/3, है ना, इंटरवल तो मिल नहीं रहा है, क्या मिल रहा है मुझे सिंगल एलिमेंट मिल रहा है। तो x बिलोंग्स टू 4/x की वैल्यू मैंने कहाँ से कहाँ ली थी, -2 से बड़ी ली थी और x की वैल्यू 4/3 आ रही है, इसका मतलब x की ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, है ना, -2 से बड़ी है ना 4/3 तो x की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। अब सुनिए, जब x जो है वो मेरा किससे छोटा है -2 से, x मेरा अगर -2 से छोटा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव में खुलेगी या नेगेटिव में, नेगेटिव में खुलेगी। तो आगे क्या एक माइनस में लगा दूंगा पहले से, x + 2 ऐसा लिख सकता हूँ, इक्वल टू किसके बराबर है 2 × 3 - x, ये बनेगा -x -2 और ये बनेगा 6 - 2x, हाँ या ना। इस x को इधर बुलाएंगे या -2x को इधर बुलाएंगे तो इधर सिर्फ x बचेगा और इधर वैल्यू जाएगी तो 8 के बराबर। तो x बिलोंग्स टू सिंगल एलिमेंट, ये मेरा आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने x की वैल्यू कहाँ ली है -2 से छोटी वाली ली है और 8 जो है -2 से छोटा होता है या बड़ा होता है, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट, कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो 4/3 आप अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी सेटिस्फाई करेगी, ठीक। इसको आप नोट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत समझ आया, हाँ धीरे धीरे पूरी चीज़ की आइडिया लगेंगी, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, अगला क्वेश्चन है mod of x + 3 और इक्वल टू x - 1, mod of x + 3 इज इक्वल टू x - 1। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक क्लास इधर चल रही है, एक क्लास उधर चल रही है, क्लास चलती रहनी चाहिए। अगला वाला पहले आप चेक करेंगे, लिख लीजिए इसको, ठीक है। अगले वाले में क्या है, mod of x + 3 इक्वल टू x - 1। तो आप चेक करेंगे सबसे पहले कि वैल्यू 0 कहाँ पे होगी। तो इसमें इस mod की वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू किसके बराबर होगी, x की वैल्यू हम ऐसे क्या ले लें कि ये चीज़ 0 हो जाए, mod के अंदर वाली -3। अगर -3 से बड़ी वैल्यू हुई तो अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, -3 से बड़ी यानी कि -2, अरे -2 रखेंगे, -2 + 3 + 1 आया ना,
बड़ी का मतलब क्या, -3 के उधर, छोटी मतलब इधर, ठीक है। और छोटी होगी तो वैल्यू किस में खुलेगी, नेगेटिव में, ठीक। तो अगर हम कह देते हैं इसको, फिर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, x व्हेन ग्रेटर देन इक्वल टू, और दूसरा x व्हेन लेस देन इक्वल टू, जब x की वैल्यू -3 के बराबर या उससे बड़ी होगी तो ये चीज़ किस में खुलेगी, अरे पॉजिटिव में खुलेगी। -3 के उधर यानी कि -2 -1, ठीक, किस में खुलेगी ये चीज़, कंफ्यूजन हो तो रख लीजिए ना, -3 से बड़ी वैल्यू -2 होगी, -2 रख के देखिए, -2 + 3 1 पॉजिटिव है तो मॉड हमेशा पॉजिटिव को पॉजिटिव में ही खोलता है, अंदर नेगेटिव आता है तो बाहर एक माइनस लग जाता है, ठीक। ये हो गया x + 3 = x + -1, ये गया 3 - 1 के बराबर आया, क्या बात, क्या ऐसा पॉसिबल है, x बिलोंग्स टू 5, सिंगल एलिमेंट 5, ठीक है। यहाँ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अगर मैंने x की वैल्यू क्या करी, 3 से या -3 से छोटी ली, अगर x की वैल्यू मैंने -3 से छोटी ली तो क्या ये चीज़ नेगेटिव में खुलेगी, अरे हाँ या ना, किस में खुलेगी, तो एक माइनस आएगा, ये हो जाएगा x - 1, कितना होगा 1। अब जरा ध्यान से देखिए, ये -x, ये -3, ये x और ये -1, x इधर आएगा तो -2x बनेगा, -3 उधर जाएगा तो +2 बनेगा, अरे हाँ या ना, आया नहीं आया, आया, -3 उधर गया तो 2 बन गया, ठीक है। और यहाँ से +x आया तो -x, तो कितना बन गया, -2x बराबर 2, क्लियर है। ये आपके पास वैल्यू बन चुकी है। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, -1, x की वैल्यू है -1, x की वैल्यू मैंने ली कितनी थी, से छोटी, -3 से वैल्यू उसके बराबर या उससे, तो -1 -3 से बड़ा है या उससे, तो क्या है ये बड़ा है -1 -3 से या उससे छोटा है, हाँ बड़ा है, तो मुझे कोई x मिलेगा, x बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसके लिए कंडीशन होल्ड करेगी, आया, हाँ दोनों हो गया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। यूनियन आपको दोनों को अलग अलग करना है, फिर दोनों को जोड़ना है, दोनों को कॉमन सॉल्यूशन लेना है, ठीक। हमारी फटाफट नोट, यूनियन का मतलब ये है कि इन दोनों में से अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इन दोनों x की ये भी वैल्यू ये भी है, इन दोनों का यूनियन लेंगे, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ये वाला करेगा, एक आंसर आपको लेना है। इन दोनों के फाई और फाई का यूनियन क्या होगा, कुछ नहीं और कुछ नहीं, दोनों मिल गए, कुछ नहीं, है ना। हाँ आएगा। मेरा रुमाल पता नहीं कहाँ चोरी हो गया, रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, x + 1 + x और x + 1/x और ये > 2 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमने लिख दिया है, हो गया। अच्छा, इसको मुझे करना है, क्लियर है, सॉल्व करना है। अब आप क्या करेंगे, ये वाली चीज़ देख रहे हैं ना, mod of x + 1, ठीक है। ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद मॉड वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक।
अभी तक इससे पहले क्वेश्चन में कैसे टाइप के क्वेश्चन आपको मिल रहे थे? मॉड में मिल रहा था, मॉड उधर मल्टीप्लाई कर दिए, पॉजिटिव डिफिनेट है, जीरो हो जाएगा, वो किसी से लेस देन किसी से ग्रेटर देन जीरो होगा। बट अब यहाँ पे क्या है, आपको मॉड से बाहर वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। मेरी बात सुनिए, मॉड कहीं आएगा आप देख के घबरा जाएंगे, लेकिन जब आपको पता है कि मॉड कैसे हटाया जाता है, मॉड हटा दिए तो इक्वेशन सिंपल नहीं बन गई, है ना। कहीं किसी क्वेश्चन में मॉड दे दिया, आप बैठ गए कि अरे नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको मॉड हटाने आता है तो सिंपल हो गया। तो मॉड हटाना ही हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, मॉड हटाने का तरीका ही बता रहे हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस, और यहाँ से प्लस अपॉन, क्या इस x माइनस 2 को इधर मल्टीप्लाई करा जा सकता है? नहीं पता है तो मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये 2 इधर आएगा, कई क्वेश्चन हम लोगों ने करा है, ग्रेटर देन 0। क्या यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए? कोई दिक्कत? सब कुछ सही? अरे हाँ या ना? ठीक, और प्लस x है आपके पास, और माइनस 2 टाइम्स x माइनस, अरे एलसीएम लेंगे तो x माइनस 2 आएगा ना, ठीक है। और एक चीज़, इस x में भी तो मल्टीप्लाई होगा, क्यों भूल गए आप, प्लस x, और ये हो जाएगा x माइनस, कि पूरे का x माइनस 2 है, नहीं ये पूरे क्वेश्चन का x माइनस 2 है, ठीक है, कन्फ्यूजन हो गया, ठीक, ये पूरे का x माइनस 2 है ना, नज़र पड़ गई मेरी, ये है पूरी, हाँ ये x ही रहेगा, ये प्लस x ही रहेगा, क्योंकि इस पूरे का x माइनस 2 है, और 2 के साथ आ गया 2x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ठीक है, वरना क्वाड्रेटिक बन जाता तो और मजा आता, ठीक। चलिए, ग्रेटर देन, सॉल्व करते हैं इसको, क्या बन जाएगा, x प्लस 1 बनेगा, ये प्लस x ऐसे ही रहेगा, यहाँ कौन है, माइनस है, तो माइनस 2x और माइनस माइनस अपॉन में x माइनस 2, ग्रेटर देन, मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या इसको 0 से, करके 0 कर देते हैं ना। हाँ हाँ, कंडीशन बताया है फिर भी, हाँ हाँ, पता है क्या कि पॉजिटिव नेगेटिव है, तब क्या 0 होगा, जब पता ही नहीं है कि x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मैं 0 से मल्टीप्लाई, वेविकर मेथड में यही देखा था ना। देखिए गिर गया, बड़ा गिरा हुआ है ये, चलिए कोई नहीं, ठीक, ध्यान से, तो वेविकर में यही बताया था ना। कई बार आपको मौका मिल रहा था कि आप मौके पे चौका मारें, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक। चलिए, अब मुझे जो पता है वो ये है कि इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मॉड वाला मॉड में, क्लियर है। यहाँ से मिलेगा माइनस एक्स प्लस अपॉन में x माइनस 2, ग्रेटर दैन, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर आपको सुनाई दे रहा है, और आप देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। यहाँ पे मुझे 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, अब मुझे मॉड हटाना है, मुझे मॉड घटाना है, हटाना है, हटाना है ना, हमका घटा ही दिया, ठीक, मॉड हटाना है। मॉड हटाने के लिए मेरे पास कंडीशन है, कंडीशन क्या है, या तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, या तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। कब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और कब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्या मुझे बस इतना ही पता करने की देरी है? अरे क्या मुझे इतना ही पता करने की देरी है, हाँ या ना बोलिए, मुझे पता चल जाएगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी और ये वैल्यू नेगेटिव कब होगी। क्या आपको मॉड x प्लस 1 का ग्राफ याद है? x प्लस ए वाला, x प्लस ए वाला ग्राफ आपको याद है? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, यादें धुंधली हो चुकी हैं। अरे प्लस ए का मतलब इधर, माइनस का मतलब उधर, ठीक है, माइनस यानी कि नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ भागेगा, और प्लस मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव तरफ भागेगा, ठीक है। 12th में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा ही रहा था, चलिए उसे से कनेक्ट करा दिया, ठीक। तो प्लस रहेगा किधर भागेगा ग्राफ, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव रहेगा तो भागेगा पॉजिटिव। इसका ग्राफ किधर रहेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, किधर की तरफ भागेगा x प्लस 1 का, नेगेटिव साइड भागेगा, है ना, इधर की साइड भागेगा। कहाँ पे 0 होगा, पक्का -1 से अगर बड़ी वैल्यू हुई तो ये चीज़, -1 से अगर वैल्यू बड़ी हुई तो ये चीज़, अरे पक्का पॉजिटिव होगी, कोई डाउट? नेगेटिव कब होगी, छोटा होगा, पक्का ना। चलिए, तो x की वैल्यू जब मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यूनियन, दूसरा केस जब x की वैल्यू मेरी लेस देन इक्वल टू, अरे समझ आया तो एक हाँ बोलिए, हाँ हाँ नहीं हाँ, ठीक, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू
माइनस, जब x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव में खुलेगा या नेगेटिव में? अब तो मुझे जवाब चाहिए, ये पॉजिटिव में खुलेगा या नेगेटिव में? अरे सोच के बताइए, क्या पॉजिटिव में खुलेगा या नेगेटिव में? हाँ, -1 से बड़ी होगी। पक्का लॉक कर दिया जाए? चलिए 2.5 करोड़, ठीक है, आप जीत गए। इधर देखिए कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव में खुलेगा तो ऐसा ही रहेगा, हाँ या ना बोलिए। और ये वाला -x और क्या है 4, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाऊं क्योंकि -x और ये +4 है, अपॉन में x - 2 ग्रेटर देन 0। क्या +x से -x का हटेगा? क्या x से x जाएगा? क्या x को हटा देना चाहिए, है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आपने सीख लिया चैप्टर की शुरुआत में ही। यहाँ क्या बचेगा, x - 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, इंक लगा के गंदा कर दें या पोंछ के साफ कर दें, क्या लगा सकते हैं बताइए? नीचे कुछ नहीं हो सकता। अरे इतनी जगह है, किसी काम की तो आएगी। क्या ये वेविकर मेथड यहाँ लगाया जा सकता है? अरे क्या वेविकर मेथड लगाया जा सकता है? पक्का दिखा? नीचे से दिख रहा है, ऊपर तो नहीं। ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। मुझे एक दिखा ना, मुझे 0 नहीं पता है, कोई बात नहीं, मुझे पोल्स तो मिल जाएगा। तो रखिए ना, मुझे तो x से मतलब होता है, तो मुझे यहाँ से पोल क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? x की वैल्यू x - 2 बराबर 0, यानी कि 2 इधर प्लस इधर, लहर किधर उठेगी? पॉजिटिव साइड किधर, यानी कि x की वैल्यू अगर मेरी हमेशा 2 से बड़ी हुई तो ये वैल्यू मेरी हमेशा क्या होगी, 0 से, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। क्या आपको ये बात नहीं समझ आई? आई 2 बार आई। चलिए अब इसको देखिए, इसमें बताइए x की वैल्यू अगर -1 से छोटी हुई किस में खुलेगा, किस में खुलेगा? माइनस में खुलेगा। तो क्या माइनस में इसके आगे लगा दूं? तो ये किस लिए है फिर? ध्यान हटी, दुर्घटना घटी, x प्लस, पक्का ये -x और ये 4 नहीं आया, पक्का आया, ये x - 2 ग्रेटर देन, सही है। यहाँ पे x की वैल्यू मेरे -1 से बड़ी थी, है ना, -1 से बड़ी थी, और यहाँ पे मुझे मिला ग्रेटर देन 2, यानी कि x मेरा कहाँ हो, बड़ी गिरी हुई चीज़ है ये, गिर जा रही बार बार, आवाज़ न चली जाए इसकी, मेरी तो रहेगी। चलिए x बिलोंग्स टू 2 से नहीं आया, गया, दिख रहा है ना, देख लीजिए एक बार क्लियर, साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, टच कर दीजिएगा, सही है, ठीक। तो x मेरा बिलोंग करेगा 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी मेरा x बिलोंग करेगा। अब बहुत ध्यान से सुनिए, जरा ध्यान से देखिए, इस वाले में क्या होगा, यहाँ पे 2 से इन्फिनिटी ये कंडीशन है, होल्ड करेगी क्योंकि -1 से बड़ी वैल्यू है। यहाँ पे मैंने x को लिया -1 से, यहाँ पे x को मैंने लिया -1 से छोटा लिया है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगेगा। तो क्या ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, चोर चोर मुसहरे भाई आपने सुना होगा, माइनस और माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे। बहुत सही, कहाँ थे आप? -2x होगा ना, x और x माइनस, यहाँ से माइनस और यहाँ से +4, कितना आएगा? बहुत सोच के बताया आपने, बहुत सोच के बताया आपने। -1 + 4 कितना आएगा? 3 पक्का? कॉपी किताब की जरूरत तो नहीं पड़ेगी करने के लिए, ठीक। ये x - 2 ग्रेटर देन, वे भी कर्व लगा सकते हैं, लेकिन एक काम कर लिया जाए उससे पहले, इस वाले को माइनस हटाना पड़ेगा तब नॉर्मल वैल्यू मुझे मिली। माइनस क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, है ना, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आएगा 2x, यहाँ से आएगा -3, और ये अपॉन x - 2 इज ग्रेटर देन 0। क्या माइनस और माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा? पक्का, माइनस और माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x - 3 अपॉन x माइनस, अरे x - 2, इनइक्वालिटी किधर चेंज हो गई क्या, है ना, चेंज हो गई। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 थी, माइनस माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, हाँ या ना? पक्का, कोई डाउट? ठीक। अब यहाँ पे हम किसकी क्या लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, जीरोज एंड पोल्स, यानी कि वेवी कर्व
क्या वेविकर मेथड आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कैसा था? याद है? बहुत बढ़िया। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, यानी कि 0 क्या मिलेगा 3/, और पोल क्या मिलेगा? पक्का? ज़्यादा सोचना तो नहीं। तो वैल्यूज़ में क्या बनाऊंगा? 1 बनाऊंगा, 3/2 पहले आएगा या 2 पहले आएगा? जल्दी बोलिए, 3/2 पहले आएगा या 2 पहले आएगा? पहले 2 आएगा। 2 और 3/2 प्लस माइनस प्लस। लहर किधर? लहर किधर उठेगी? पॉजिटिव साइड। आपका सब बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया, देखने के बाद भी आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, मैं खुश हूँ। नहीं, लेस देन। तो लहर किधर? नेगेटिव। इसमें किधर? 3/2 से x बिलोंग्स टू से मेरे x की वैल्यू -1 से छोटी है। क्या 3/2 से और 2 के बीच में आने वाला नंबर -1 से छोटा होगा? पक्का? एक आध नंबर हो सकता है? कुछ नहीं होगा। तो x बिलोंग्स टू, यानी कि इसको कंसीडर, यानी कि ओवरऑल मेरा जो x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ करेगा? 2 से इन्फिनिटी। कोई शक वाली बात? आया? कोई डाउट? और क्या, सब लगेगा। वेवी कर्व से ज़्यादा मुझे इसका मन कहता है लहरी कट। लहरें उठती हैं बस, वेवी से इसका नाम जल्दी बदल के लहरी कट कर दूंगा, लहरी कट। चलिए, ऊपर वाला हो गया कि नीचे वाला हो गया? mod of x + 1 प्लस mod of x -2। ऊपर वाला कर देना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाँ, साइड बाई साइड चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोशिश करा करिए एक ही बार में समझ आए, इससे आपका समय बचेगा, है ना? इससे आपका समय बचे। हाँ, 2 से 3 बार देखने में ये बढ़िया होता है कि क्लियरनेस ज़्यादा आ जाती है, बहुत बेटर आप समझ जाते हैं चीज़ों को। लेकिन इतना समय किसके पास है? अगर आपके पास है तो फिर बेशक आप करिए, एक बार पढ़ लिए बहुत है, दोबारा उसको फिर हमेशा रिवाइज़ करिए। पढ़ने के बाद हमेशा रिवीजन में समय दिया जाता है, क्योंकि रिवीजन में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक, मान लीजिए आज की क्लास आपने करी, 10-15 मिनट गए घर, रिवीजन कर लिए, बहुत है। अब दोबारा से फिर से 50 मिनट या 1 घंटे का लेक्चर देखेंगे तो आपको उतना समय जाएगा ना। ठीक, कहीं देखिए लेक्चर आपको फ़ायदा ये उठाना चाहिए लेक्चर का कि कहीं अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, अगर कहीं डाउट हुआ तुरंत मोबाइल खोलिए, यहाँ पे क्या बताया था हमने उसको देख लीजिए, फिर मोबाइल बंद, फिर रिवीजन चालू। ये होता है वीडियो का मतलब। ठीक है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, आपका ध्यान कहीं और है ना? होता है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपका ध्यान कहाँ रहता है ज़्यादातर? जिम में? अच्छा, कहीं भी घूमता रहता है, मन आपका भंवरा है। हाँ, बहुत ज़्यादा घूम रहा है, बहुत बढ़िया। शर्ट गीली हो गई क्या? ये भी वीडियो देखे थे वाली, वो वाली जिसमें अरे 5 मिनट क्लास लिया तो वाइट वाली शर्ट थी, पूरा ये गीला हो गया था। इसलिए वाइट ही पहनता हूँ कि ज़्यादा गीला ना पता चले। लेकिन इसमें चलिए, अब हो गया सो हो गया। हाँ, नहीं, उसको अभी अपलोड करना है।
एक्स प्लस वन और एक्स प्लस एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। इस सेशन में कितने वीडियो जाएंगे? 365 के तो ऊपर ही होंगे। अभी जब एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लगने लगेंगे तो फिर एक दिन में 6 से 67 में बिल्कुल लेना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है इतने समय में 11th कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरीके से? हाँ, अगर बुक का पढ़ाना है तो भाई तो फिर 2-4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। बट अगर मुझे डिटेल में पढ़ाना है तो समय लगेगा, समय आपको देना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लगेगी आगे चल के। संडे को ही रखूँगा, जब भी रखूँगा, है ना। या जिस दिन आप बीमार उमार हो, स्कूल ना गए हों, उस दिन बुला लेंगे। हाँ, ऐसा करिए, उनको बुला लाइए, उनको बुला लाइए, एक आध शॉर्ट बन जाए। बुद्ध विलास भैया को जो हैं, जिनका है। अरे फ़ोन तो उनका यहीं है, बुलाइए ज़रा। तो कह रही सर बुला रहे हैं। आगे बुद्ध विलास भी एक आध शॉर्ट बना दीजिए मेरा। अभी नहीं ना, तो चले आगे। जब समझाने लगेंगे तो यही समझाना शुरू करेंगे, ये बना दीजिएगा, ठीक है। ये नहीं दिखना चाहिए, है ना, ये सारी टेबल वगैरह इधर, ये पोछा वगैरह ये सब नहीं दिखने, ठीक। उसमें अच्छे दिख रहे होंगे। अब ये लिखे तब ना। हाँ चलिए, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए। हाँ, ये सब दिखना चाहिए, ये सब दिखना चाहिए। चलिए, ये है मॉड ऑफ x माइनस वन और प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू 5। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब ध्यान से देखिए, ये मेरे पास मॉड है, वीडियो जूम नहीं, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ये सब, हाँ ये सब रहना चाहिए, ठीक है, लगे ना गरीबी। ठीक है। मॉड ऑफ x माइनस वन, सुनिए यहाँ पे मॉड है मेरे पास, और अगर मैं मॉड को हटा पाऊँ तो मेरा काम हो जाएगा, पक्का है। मॉड को हटाने के लिए मैंने आपको टेक्निक बता दी है। मॉड आप हटा सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ये कौन सा वाला है आपके पास? ये कौन सा वाला, माइनस वाला या प्लस वाला है? माइनस वाला है या प्लस वाला है? ये माइनस है, मॉड के अंदर x माइनस वन है, मॉड के अंदर x माइनस टू है। इसका ग्राफ इधर होगा या इधर होगा? किधर होगा? ये पॉजिटिव साइड। माइनस वाला किधर भागेगा? और पॉजिटिव वाला नेगेटिव साइड। तो इसका ग्राफ इधर रहेगा। तो मुझे ये वैल्यू जो है नेगेटिव कब मिलेगी? नेगेटिव कब मिलेगी? 1 के बराबर। 0 कब मिलेगी? मुझे ये सारी चीज़ें देख लूँगा तो मैं बता पाऊँगा उसके आगे वैल्यू पॉजिटिव होगी और उसके पीछे वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर मैं बात करता हूँ, सुनिए यहाँ पे 2 मॉड है तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ किसकी? इस चीज़ की। अगर मैं देखता हूँ ये 0 कहाँ पे होगा? पहला वाला 0 कहाँ होगा? +1 +1, और +1 की वैल्यू उधर गई तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? और उसके पीछे आई तो नेगेटिव। तो मैं कह रहा हूँ उसके पीछे की मैं बात करता हूँ, ठीक। यानी कि अगर मैं -∞ से लेकर -1 तक कोई भी नंबर ले लूँ और उसको यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या ये वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी? क्या ये वैल्यू 0 कह रहे हैं, क्या ये वैल्यू नेगेटिव होगी कि नहीं होगी? पक्का होगी, कोई डाउट? तो ये चीज़ माइनस में खुलेगी या प्लस में? ठीक है। दूसरा यूनियन, जब मैं 1 से 2 के बीच में बात करूंगा, किससे और किससे? जब 1 से 2 के बीच में वैल्यू होगी, 1 से बड़ी वैल्यू होगी, 2 से छोटी होगी, तो ये चीज़ पॉजिटिव में खुलेगा, ये चीज़ नेगेटिव में खुलेगा। और तीसरा रीजन मेरा कौन सा होगा? जब वैल्यू क्या होगी? 2 से बड़ी होगी, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। उस टाइम पे मेरे दोनों किस में खुलेंगे? पॉजिटिव में खुलेंगे। किस में खुलेंगे?
पॉजिटिव में खुलेंगे। अब बहुत ध्यान से समझिए, इसको मैं 3 पार्ट्स में सब कैटेगराइज कर सकता हूँ, है ना, इसको मैं 3 पार्ट्स में सब कैटेगराइज कर सकता हूँ। ठीक, कैसे कैसे, एक बार माइनस इन्फिनिटी से -1 वाला रीजन, फिर 1 से 2 वाला रीजन और 2 से इन्फिनिटी वाला रीजन लेंगे। ठीक, क्योंकि मॉड मुझे हटाना है, मॉड हटाने के लिए मुझे पता है ना कि एक्स कहाँ से कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ से कहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक, रुमाल नहीं मिला ना, बहुत बुरा, हालत ख़राब हो गई। नहीं वो आपका है, मेरा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे माइनस इन्फिनिटी से -1 वाला। इस वाले में आपको क्या पता चलेगा, ये चीज़ पॉजिटिव में खुलेगी या नेगेटिव में, ये चीज़ पॉजिटिव में खुलेगी या नेगेटिव में, ये वाली वैल्यू, हाँ, माइनस इन्फिनिटी से माइनस, यानी कि 1 के इधर वाली, 1 के इधर वाली वैल्यू किस में खुलेगी, पॉजिटिव में नेगेटिव में, नेगेटिव में खुलेगी। नेगेटिव में खुलेगी तो इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ x माइनस ऑफ x -1। ये वाली चीज़ पॉजिटिव में या नेगेटिव में, अभी मैं -1 की इधर की बात कर रहा हूँ, हाँ, ये -1 है, ये -2 है, ये -1 है, मैं -1 की इधर की बात कर रहा हूँ। वैल्यू पॉजिटिव में खुलेगी नेगेटिव में, तो ये भी किस में खुलेगा, नेगेटिव में खुलेगा। तो नेगेटिव ऑफ x माइनस इज इक्वल टू, अब देखिए -x और -x बना -2x, अरे हाँ या ना, और ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस यानी कि +3 इज इक्वल टू, क्या 3 उधर जा सकता है, बुरा तो नहीं मानेगा। ठीक, तो -2x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, क्या ये वैल्यू वैल्यूड होगी, देख लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू वाला नहीं था क्या क्वेश्चन, ना मज़ा आती, इक्वल टू है कहाँ पे, ये वाला, ये एक बार मुझे इसकी वैल्यू 0 कहाँ पे पता चलेगी, 1 पे, एक बार इसकी वैल्यू 0 1 पे होगी, और एक बार एक बार वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, एक बार 1 पे होगी, माइनस वाला ना, और ये 2 पे, एक बार वैल्यू 1 पे 0 होगी और एक बार 2 पे। यानी कुछ भी कहें, ये मॉड मेरा कुछ ऐसे ही आ रहा होगा, उसके बाद 2 पे 0 हो रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसे जा रहा होगा, तभी तो 2 पे 0 होगा, फिर ऐसे जाएगा, तो इसका ग्राफ जो बनेगा ऐसे बनेगा। ठीक है, अब सुनिए, मैंने कहा कि x की वैल्यू मैंने क्या करी है, x की वैल्यू जो है वो मैंने इसको मुझे क्या लाना है, वो लाना है, इसको मुझे क्या लाना है, नेगेटिव लाना है। नेगेटिव के लिए मतलब कि 1 से छोटी वैल्यू है ना, 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, ये वैल्यू कैसी होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक वाला मेरा पहला केस हो गया। ठीक, ये है मेरा पहला केस, इसको हम लोग देख रहे हैं। इसके इधर अगर कोई वैल्यू होगी तो वो कैसी होगी, नहीं समझे, नहीं समझे, मैं बात कर रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी से इधर वाली, इसको हटाइए, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको हटाइए, नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं वैसे करते हैं। ठीक है, अभी आप नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं। अगर x की वैल्यू मैंने क्या करी, -1, x की वैल्यू मैंने क्या करी, किससे छोटी ले ली, 1 पे 0 हो जाएगा, 1 से छोटी कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 1 तक अगर मैं जाऊंगा, ये ओपन ब्रैकेट है, तो मुझे वैल्यू नेगेटिव ही मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी ना। 1 से वैल्यू अगर कोई छोटी है और उसमें से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करें तो वो भी नेगेटिव ही आएगा, समझ आ रहा है, ग्राफ नहीं पता है तो भी समझ आ रहा है। ठीक, और ये किसके बराबर है, यहाँ से माइनस x बन गया -2x + 3 बन गया इक्वल टू 5, यहाँ से -2x आया किसके बराबर, तो x की वैल्यू आई, यहाँ तक क्लियर है। इधर वाला नोट है क्या, इधर वाला, ये रुकिए, इतनी जगह यहाँ देख। अब 1 से 2 वाला रीजन देखिए, 1 से 2 वाले रीजन में x की वैल्यू जो मेरी 1 से 2 के बीच में है, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, ये वैल्यू कैसी होगी, ये वैल्यू कैसी होगी 1 से 2 के बीच में, क्या ये पॉजिटिव होगी, अरे क्या ये पॉजिटिव होगी, होगी ना, और ये वाली नेगेटिव होगी, बिल्कुल, x की वैल्यू 1.5 रखिए, नेगेटिव आएगा, तो ये किस में खुलेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास, चलिए समझे आप जरा थोड़ा, ये हो गया x -1 और ये वाला x माइनस इज इक्वल टू, तो क्या +x से -x आप नहीं काट सकते, तो काट दिया मैंने, -1 और ये +2 यानी कि कितना हो गया, अरे -1 + 2 यानी कि 1 होगा ना, क्या 1 5 के बराबर कभी होता है, क्या मेरा x बिलोंग करेगा सिंगल एलिमेंट 5 से, यहाँ तक क्लियर है। तीसरा केस, जब x की वैल्यू मेरी किससे बड़ी है, 2 से इन्फिनिटी, मैंने रीजन डिफाइन कर दिया तो मुझे मॉड लगाने की ज़रूरत, तो मॉड हटाने का तरीका क्या यही है, जब मैंने रीजन को डिफाइन कर दिया तो मॉड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा रीजन क्या है, 2 से
इन्फिनिटी। 2 से इन्फिनिटी वाले में बहुत ध्यान से सुनिए, क्या ये पॉजिटिव होगा? क्या ये पॉजिटिव होगा? तो ये किस में खुलेगा? x माइनस, ये किस में खुलेगा? अरे किस में खुलेगा? पॉजिटिव में, बराबर नहीं आया। x और x आप बोर हो रहे हैं? आप बोर हो रहे हैं? पक्का? झूठ वाली बात तो नहीं है? मजा आ रही है क्या? ये कितना? x की वैल्यू 4, क्या ये मैं ले सकता हूँ? क्या x की वैल्यू मैं 4 ले सकता हूँ? x की वैल्यू मेरी किससे बड़ी थी? 2 से इन्फिनिटी, क्या 4 उसी रीजन में आता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस तक वाली थी मेरी वैल्यू, x की वैल्यू -1 आई, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ मुझे x की कितनी वैल्यू मिलेगी? कौन कौन सी मिलेगी? तो कर्ली ब्रैकेट बनाऊँ या ओपन ब्रैकेट बनाऊँ? कर्ली चलेगा, क्योंकि इसमें मैं सिंगल एलिमेंट को डिफाइन कर पाऊंगा। इंटरवल्स पहला टॉपिक, पहला लेक्चर याद करिए। मुझे एलिमेंट्स को दिखाना है, यहाँ पे मुझे 2 ही एलिमेंट मिल रहे हैं, एक -1 और दूसरा प्लस वाला। कौन सा? 4। तो हो गया -1 और 4, इसके 2 एलिमेंट होंगे और यही 2 वैल्यू होंगी जिनके लिए क्या हो रहा होगा? नहीं, 0 नहीं, हम लोग क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ रहे है ना, जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, यानी कि x = -1 पे भी ग्राफ क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और 4 पे भी ग्राफ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। -1 ये होगा, और यहाँ पे 1, यहाँ पे दूसरा क्या था 2, और यहाँ पे मान लेते हैं 4, तो 4 पे भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और -1 पे भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऐसे तो हो नहीं सकता है, नेगेटिव का भी होता नहीं है, तो क्या ऐसे ग्राफ होगा? पक्का है ना। एक बड़े से डब्लू के नीचे सोना छुपा के रखा गया है, क्या आपको पता है वो डब्लू कौन सा है? आपको नहीं पता? आपने मूवी नहीं देखी क्या? क्या देखते हैं आप? जो मन में आया। अच्छा, शायद मूवी का नाम है धमाल, बहुत ही अच्छी मूवी है, कोई वल्गैरिटी नहीं है, अच्छी मूवी है, कॉमेडी मूवी है। आप लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं मिटा दूँगा ध्यान से उतर जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी मूवी, मतलब कॉमेडी है। ठीक है, चलिए, पता नहीं टाइम कितना हो रहा है, टाइम का पता नहीं। अभी उधर फिजिक्स वाली की क्लास होगी। हाँ, चलिए चलिए, बस एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, उसके बाद एंड करते हैं। ठीक, इसको जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन और करा दूंगा। कल फिजिक्स रहेगी ना? हाँ, कल फिजिक्स रहेगी। हाँ, अभी संडे खाली है। ये नीचे वाला हो गया? ठीक ठीक। अच्छा, हाँ, कोई नहीं। क्या बताया उनको? अच्छा, कोई नहीं, हो मिल जाए कोई ना कोई। हर एक चीज़ का ख़रीदार होता है, पता है कि नहीं आपको ये बात? इधर वाला भी कोई काम का नहीं, मिटा देते हैं।
हो गया? ठीक ठीक, बस अब लास्ट चीज़ और लिख लीजिए, रिमार्क करके लिख लीजिएगा, रीमार्क। हाँ, एक कॉन्सेप्ट है, अगर इफ मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, क्या कहा मैंने? इफ मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, देन यू कैन से दैट a इंटू बी विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं? जब मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू मॉड ए प्लस बी के बराबर होगी। कब लगा सकते हैं? जब मॉड ए प्लस मॉड बी की वैल्यू किसके बराबर होगी? मॉड ए प्लस बी के बराबर होगी। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगर मेरे पास गिवन है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम मॉड x, क्या इस क्वेश्चन में कितने मॉड हैं? अरे कितने मॉड हैं? हाँ, मॉड यानी कि वो मोड़ जहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। तो एक बार आप इसकी वैल्यू कब चेक करेंगे? जब -1 से छोटी होगी। एक बार जब जब 1 से छोटी होगी, जब एक बार -1 से छोटी होगी, एक बार 0 पे चेक करेंगे। क्या इसका ग्राफ किच ऐसे नहीं बनेगा, है ना? इसका ग्राफ ऐसे बनेगा ना। यानी कि अगर मैं 4 मॉड दे दूं तो आप 4 बार इधर उधर करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, है ना? ये आगे मान लीजिए 2 मॉड वाला क्वेश्चन आ गया, 3 मॉड वाला आता है तो उसमें क्या करते हैं? ठीक है ना, एक हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ भी मॉड लग गया था, मॉड हटा प्लस माइनस आया नहीं आया? मॉड हटा प्लस माइनस आया था। ठीक है, सिंगल मॉड होता तो हटाते प्लस माइनस लाते, पर यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू जुड़ा है। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? रीजन को डिफाइन कर दूंगा। अब सुनिए, अगर ऐसा कुछ है आपके पास कि ये वैल्यू इस किसके बराबर, अरे ये वैल्यू किसके बराबर, और क्या x प्लस 1 और x प्लस माइनस 1 क्या ये a प्लस बी? अगर बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने कहा कि मॉड a प्लस मॉड बी अगर मॉड ऑफ a प्लस बी के बराबर आ जाएगा तो मैं a और b को दोनों को मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन 0 लिख दूंगा और वहाँ पे कुछ भी सोचूंगा नहीं, पक्का। तो मैं देखता हूँ x माइनस 1 और प्लस x प्लस 1, ये a ये b दोनों का मॉड देखते हैं जरा कितना आता है। क्या -1 से +1 जाएगा? क्या मॉड ऑफ 2x आएगा? क्या 2 मॉड से बाहर आएगा? अरे नहीं आया। तो मैंने देखा मॉड a ये मॉड b ये सेटिस्फाई कर रहा है मॉड ऑफ a प्लस बी को। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, मुझे इसे सॉल्व करने की ज़रूरत, मैं a और b दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, पक्का? कोई शक, कोई डाउट नहीं। अब ये वेविकर मेथड है और इसका आंसर निकालने में आप सक्षम हैं, पक्का? अरे इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक -1 आएगी और दूसरी, अरे यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, यहाँ लहर किधर उठेगी? मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। किधर? इधर या इधर? तीनों तरफ उठा दें क्या? नैनी साइड? अच्छा, एक ही साइड, हमको लगा कह रहे नैनी साइड। ग्रेटर देन किधर? वैल्यू पॉजिटिव, इधर भी, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन। क्या ये क्लोज ब्रैकेट लिख दो तो आप बुरा मान सकेंगे? क्लोज ब्रैकेट लिखने में कोई बुराई? हाँ, अरे मैं -1 ले सकता हूँ कि नहीं? नहीं ले सकते? यूनियन यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी, 1 से, क्या मेरा यही आंसर आएगा? ठीक, यही मेरा आंसर आएगा, -∞ से 1 और 1 से इन्फिनिटी। ठीक है ना? हाँ, कॉन्सेप्ट के थ्रू जाइए, ये कभी कभार ही मिलेगा ना कि ये प्लस ये बराबर ये। ठीक है, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, एक तो करके जरूर आइएगा। ठीक है, इसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा और जाइए जरा उनको बुला लाइए, मैं होमवर्क लिख देता हूँ तब तक। नहीं, ये लिखा रहेगा, आप उनको बुला लाते जरा। x और x माइनस 1, x और x माइनस 1 इस पूरे का मॉड प्लस x इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए क्वेश्चन। हाँ, ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए, बाकी अगर आप लोग अभी देख रहे हैं वीडियो को, अगर अभी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, थोड़े बहुत चीज़ें समझ आ रही हैं, आप समझने लायक हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़िए मेरे साथ। आपको सारे क्लासरूम के वीडियो लेक्चर्स ऐसे ही प्रोवाइड हो जाएंगे, है ना। आज का वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं आप सभी से अगली, हाँ हो जाता है अगली क्लास में। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। फ़ोन फटने वाला था, हमको बुला दें आपको। एक बार टू ऐसे किया, बहुत खराब अगली बार को ये तो बुरा